दोस्तों, आपको क्या लगता है कि श्रद्धा के हत्यारे आफ्ताब को कभी फांसी होगी? तो मैं बोलता हूँ कि बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि दिल्ली में जो एक जज नाम के चिड़िया जो बैठा हुआ है ना, वो आफ्ताब के मजहब का ना बहुत ही बड़ा शुभचिंतक होते हैं। कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि आफ्ताब से जितना हो सके इंक्वायरी करो, जितना हो सके, जैसा हो सके पूछताछ करो, लेकिन उसके साथ किसी भी तरीके का जोर जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। उसके साथ पुलिस के द्वारा कभी भी मारपीट नहीं किया जाना चाहिए। भारत की कानून व्यवस्था ऐसी है ना कि एक जिहादी सोच वाला व्यक्ति, एक जिहादी मानसिकता का व्यक्ति पूरे देश के सामने आकर के, मीडिया के सामने आकर के बोलता है कि यदि गुस्सा आ जाए तो हिंदू लड़कियों के का 35 क्या उसके 36 टुकड़े 70 टुकड़े कर दिए जाएंगे। लेकिन अभी तक उस पर उंगली उठाने वाला, उस पर आवाज़ उठाने वाला अभी तक कोई भी सामने नहीं आया। किसी को कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ उसके इस बयान को लेकर के। हम मानते हैं कि हमारे वर्तमान समय में निर्भया के बलात्कारियों को, उसके हत्यारों को फांसी हुई थी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि वो फांसी क्यों हुआ था? क्योंकि वे जो हत्यारे थे ना, हम मानते हैं कि वो फांसी वो बिल्कुल ही सही था और ऐसा होना चाहिए, और उन लोगों की इसलिए फांसी हुई थी क्योंकि वो हत्यारे जो थे वो हिंदू थे। लेकिन आप एक चीज़ गौर कीजिएगा कि भारत में ना मुसलमानों की ज़िंदगी की ना कीमत बहुत बड़ी है। यानी कि भारत में हिंदुओं की कीमत कुत्तों के बराबर है, उसके कीड़े मकोड़ों के बराबर है। लेकिन एक मुसलमान यदि भारत में किसी तरह से मर जाता है, मार दिया जाता है किसी के द्वारा, तो उसमें पूरे दुनिया को पता चल जाता है तथा पूरे देश में तहलका मच जाता है, पूरा देश आग से जलने लग जाता है। आज भले ही भारत में इतनी तेजी से विकास हो रहा है, यहाँ पर 4G 5G सभी प्रकार की सेवाएं उपलब्ध हो चुकी है, लेकिन आज भी भारत की प्रशासनिक व्यवस्था तथा यहाँ की कानून व्यवस्था, यहाँ की न्यायालय की व्यवस्था, सारा का सारा अभी तक जो अंग्रेजों की देन थी ना, अंग्रेजों के हिसाब से जिस प्रकार से चलता था उसी प्रकार से आज भी यहाँ पर ऐसा चल रहा है, ये जो भारतीय कानून व्यवस्था है। अब गौर कीजिए कि किसी भी लड़की का यदि बलात्कार कर दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है, यानी कि किसी भी लड़की को यदि 4 लड़कों के द्वारा या किसी के द्वारा रेप कर दिया जाता है, बलात्कार किया जाता है ना, तो उस लड़की को जा करके भरी अदालत में अपना जो बयान होता है वो देना पड़ता है। अपने उसके माता पिता के सामने उसके सारे, उसके साथ क्या क्या किए गए, कैसे कैसे उसके कपड़े उतारे गए, क्या किए गए ना, इन सब चीज़ों को अदालत पूछती है। और जो दोषी होता है, जो बलात्कारी होता है, वो बगल में कोना में कटघरा में खड़ा होकर के हंस रहा होता है। अब सोचिए कि और यदि उस लड़की के द्वारा यदि अच्छा से उस चीज़ को नहीं बताया गया, अच्छा से बयान नहीं दिया गया, पूरे खुलेआम तरीके से नहीं बताया गया कोर्ट को, तो हो सकता है कि वो लड़का बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। और इस चीज़ से देख करके वो लड़की यदि अपना आत्मविश्वास खो देती है, और आत्मविश्वास खोने के बाद हो सकता है कि वो लड़की सुसाइड कर ले, और जो हत्यारा था, जो पापी था, जो दोषी था, वो आराम से अपनी ज़िंदगी खुले में घूम के अपना ज़िंदगी अच्छे से काट रहा होता है। तो सोचिए, यही हमारे कानून व्यवस्था है हमारे देश की। आप इस चीज़ को कल्पना कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरे मीडिया के सामने, पूरे देश के सामने आकर के ही बोल देते हैं कि क्या दिक्कत है किसी का भी, कि कोई हिंदू व्यक्ति का, हिंदू लड़की का 35-40 टुकड़ा करेंगे, 2 साल तक जेल में रहेंगे, फिर बाहर निकल करके आज़ाद घूमने लगेंगे। और ये चीज़ सुनने के बावजूद भी कोई भी प्रशासन उसके साथ कुछ नहीं करता है। किसी भी जज के, किसी भी न्यायालय के कानों में इस बात को लेकर के जूं तक नहीं दिखती, क्योंकि वो बोला गया होता है एक जिहादी सोच के व्यक्ति के द्वारा। और साला सबसे बड़ी बात यह है ना कि हम एक चीज़ समझ में नहीं आता कि भारत में नेता लोग तो खैर अपने वोट की लालच में, कुर्सी के लालच में, गद्दी के लालच में इन जिहादियों का समर्थन करते हैं, लेकिन ये जो जज लोग होते हैं वो लोग किस चीज़ के लालच में इस तरह से जिहादियों का समर्थन करते हैं? जो देश तोड़ने की बात करता है, जो किसी समुदाय पर, हिंदुओं पर एकदम सीधा टारगेट करता है, वैसे वैसे लोगों का समर्थन करती है सुप्रीम कोर्ट, वैसे लोगों का समर्थन करते हैं ये जज लोग। और आखिर इसमें लालच क्या है क्या नहीं है तो खैर आम जनता जान ही नहीं सकती। और मैं समझता हूँ कि यदि भारत में एग्जैक्ट एकदम सही में किसी को न्याय तभी मिलेगी ना जब तक सुप्रीम कोर्ट से और जजों के नाम पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिनकी सोच जिहादियों की मानसिकता से मिलती जुलती हो तथा वो हिंदू विरोधी हो। और यदि ऐसा होता रहा तो भारत में जितने भी अत्याचार होते रहेंगे वो तो खैर बढ़ेंगे ही, लेकिन किसी को भी अच्छा वाला न्याय नहीं मिल पाएगा। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं, आज के लिए इतना ही। और यदि आपको हमारी बात पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर वर कर दें। आप लोग तो ध्यान देते ही नहीं हैं, क्योंकि मैं हिंदुत्ववादी चैनल जो चलाता हूँ, हिंदुत्व की बात करता हूँ, लेकिन आप हैं कि हम पर दया नहीं करते, प्यार नहीं दिखाते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को शेयर नहीं करते। तो ठीक है, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।